ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 23-1-70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। ये अव्यक्त मुरली 3 पार्ट में है। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम सुन चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट सुनेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट सुने, फिर आप थर्ड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया। बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना। अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है वह याद आती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परमधाम की निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति का टेस्ट करने बाद उनको फिर सदा के लिए अपनाना है। इसका नाम ही है मधुबन। मधु अर्थात मधुरता यानी स्नेह और शक्ति, दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीज़ वरदान रूप में मिलती हैं। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज़ के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त हो रहा है। उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे? गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है? अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो। जितना जो भरना चाहे वह भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड सफल करने के यह दिन हैं। अभी का एक सेकंड बहुत फ़ायदे और बहुत नुकसान का भी है। एक सेकंड में जैसे कई वर्षों की कमाई गंवा भी देते हैं ना, तो यहाँ एक सेकंड इतना बड़ा है। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसे अगर जरा भी चिल्लाया व आंखों से बूंद निकली तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। झाटकू सुना है ना? एक धक से कोई चीज़ को ख़त्म करने और बार बार काटने में फ़र्क रहता है ना, तो झाटकू अर्थात एक धक से खत्म। बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे? जिनको मनसा में भी संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं, बाप की पूरी जायदाद का हकदार बनना है ना। सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियों की जायदाद, जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिमान के आगे कमजोरी ठहर सकती है, तो आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है। एक दीप से अनेक जगते हैं। डबल सर्जरी करते हो और ही अच्छा चांस मिलता है 2 मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है ना, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, वह तो वहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? तो यहाँ भी स्वर्ग की बादशाही मिलती, लेकिन बाबा ने कहा है वो तो वहाँ मिलेगी। यहाँ क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनना ही है, लेकिन भविष्य से भी ज़्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। तो शिव बाबा को युगल बनाया,
वह देहधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन यह तो दुख के समय के साथी बनते हैं। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा रहता है। जितना कई बड़े परिवार का होता है उतनी उसको खुशी रहती है। जितना कोई जितने ज़्यादा बड़े परिवार का बाबा कहते होता है तो उसको उतनी ज़्यादा खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है। तो यह निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था, बाबा ने कहा, कभी सोचा था क्या कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। लॉटरी की खुशी होती है ना, और फिर यह अविनाशी लॉटरी है जो कभी ख़त्म ना हो सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है। तो बाबा कहते हैं नशा रहता है। कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है। चुने हुए रत्नों में आप विशेष हैं, यह याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है वह सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। घृत और बत्ती, इन दो चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी हैं। ज्ञान घृत और योग है बत्ती। अगर यह दोनों ही ठीक हैं तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। बाबा ने कहा 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत हैं। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस काम के हिसाब से तो यह 15 दिन भी बहुत है। इसीलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वह आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत रख, तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बाबा कहते हिम्मत बच्चे रखते हैं और मदद फिर बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पाँव को पक्का मजबूत बनाओ, कितना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं है। अचलगर भी बाबा कहते तुम्हारा यादगार है। अचल अर्थात जिसको कोई हिला न सके। 3 मास में 3 वर्षा दिए हैं बाप दादा। 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। तो युगल रहते हुए अकेले रहे हो या युगल के रूप में रहते हो? युगल रूप में रहते हो। अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना, आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पाठ बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है, और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा यह भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है बस। देह के युगल रूप नहीं। देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ। अनेक जन्म देहधारियों का युगल रूप देखा। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने वह युगल तो कुछ भी नहीं। तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज़ क्या है? प्रिय चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय बना सकते हैं। तो दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हैं? अकेला भी बन जाना है, फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है और कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो। कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। कुमारों के लिए तो रास्ता सरल है, लेकिन जो उल्टी सीढ़ी चढ़े हैं उनको तो उतरनी पड़ती है फिर। इसीलिए कुमारों के लिए तो और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी ऊंची स्थिति रखनी है।
जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।